हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजू कुमार और आज लेकर आया हूं मैं एनटीपीसी पीटी का परीक्षा तिथि 1/2/2021 के शिफ्ट 1 का वो सारे ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस की दृष्टि से ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको वो सारे पुराने जो कि 2021 में परीक्षा हो चुका है एनटीपीसी का सारे के सारे सेट उपलब्ध करा देंगे डेली बाय डेली। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी और सारे प्रिपरेशन का यहाँ पर आपको पूरी की पूरी तैयारी नज़र आएगी। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विडेड पेट्रोल गैस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से होता है लिक्विफाइड, पी से होता है पेट्रोलियम और जी से होता है गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ही हम एलपीजी कहते हैं और इसी गैस से हमारे घरों में खाना बनता है, यानी ये घरेलू उपयोग वाली गैस होती है। दूसरा नंबर हो जाएगा दिलवारा मंदिर। दिलवारा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का मंदिर आपको बता देते हैं कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है इसका माउंट आबू, खजुराहो, भुवनेश्वर, औरंगाबाद। दिलवारा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो कि एक जैन मंदिर है। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968, 1975, 1965, 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। 1968 वह वर्ष था जिस वर्ष भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक को पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण बुखार हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कणमय पदार्थ, परागकण। आंसर हो जाएगा इसका परागकण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य पूर्व वर्षा मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? आम वर्षा, मंजरी वर्षा, काल वैसाखी, शीत वर्षा। इसका जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा आम वर्षा या इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। यह मानसून पूर्व में केरल के तटों पर होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 8 जुलाई, 15 जून, 8 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? आंसर इसका दे लेते हैं। ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटा। इफेड्रा पौधे को अनावृत पौधा भी कहा जाता है या अनावृत पौधे की श्रेणी में से रखा जाता है। आंसर हो जाएगा अनावृतबीजी। नेक्स्ट प्रश्न। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? गॉर्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, जेम्स गोसलिंग। इसका आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जबकि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका ऑप्शन होता है 20, 21, 12 और 22। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। अभी वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक भारत में हैं। नेक्स्ट प्रश्न। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है? हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग, एड्स। आंसर हो जाएगा एड्स। HIV के का इलाज नहीं होने पर एड्स हो जाता है। यह एक वायरल रोग है। मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में उपविजेता कौन था? उपविजेता की बात किया जा रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अंदर है फ्रांसिस टियाफो, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। आंसर हो जाएगा इसका
डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता रहे थे, जबकि नोवाक जोकोविच इसके विजेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च इन्होंने किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। इसका सही आंसर होने वाला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974, 1973, 1999 या 1976। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, जबकि दूसरा 1998 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रच दिया? कल्लीपुरी, कविता गोपाल, कविता स्वामीनाथन, पायल जांगीर। आंसर इसका होने वाला है कविता गोपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है क्वेश्चन। समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान और दूरी। आंसर हो जाएगा इसका दूरी का। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1996। इसका सही आंसर होने वाला है 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अगस्त 1919, 20 दिसंबर 1919, 13 अप्रैल 1919 या 25 मई 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन आप ध्यान रखिएगा, यह एक तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। 1919 में गांधी जी के सहयोग से यह आंदोलन चलाया गया था। 20 के बाद 21 नंबर आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना, ये संभव ही नहीं हो सकता। दूसरा, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना। तीसरा, गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना। राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना। अगला प्रश्न, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? कला की कौन सी शैली का उपयोग किया जाएगा? मधुबनी नहीं, बार्ली, मेहंदी, कोल्लम। इसका सही आंसर होने वाला है कोल्लम। कोल्लम शैली का प्रयोग घरों के फर्शों को सजाने में किया जाता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसे नहीं हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, सबको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। आंसर हो जाएगा डी। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीठ पंजाब श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। इसका आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में, यानी अरुणाचल में है। अगला, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोयम्बटूर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉयट ऑफ एशिया या ऑटोमोबाइल की राजधानी। 26 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? रायसीना डायलॉग, ये तो हो ही नहीं सकता। अर्पणा कुमार, कविता देसाई, किरण बेदी। आंसर इसका हो जाएगा अर्पणा कुमार। अर्पणा कुमार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली
भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। ईस्ट प्रचुर मात्रा में विटामिन बी में पाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? मधुसूदन दत्त, रामगोपाल घोष, हेनरी विवियन डिरोजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी। आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पर। विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। भारतीय महिला पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला नंबर, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हैं? सब जानते हैं, कानपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण होगा। नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के कानून मंत्री, जिलाधिकारी। आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौते एम के गांधी, बोस, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी एडविन और एम के गांधी जिन्ना। आंसर हो जाएंगे पूना समझौता एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में किया गया था। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है कौन सी पुस्तक है? द सेंस ऑफ एन एंडिंग, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, द ल्यूमिनरीज, एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम आंसर हो जाएगा द एज ऑफ टाइम, जो है जॉन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखा गया था, जो कि कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया था? भाग 4, भाग 6, भाग 3, भाग 5। आंसर होने वाला है इसका भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? इसका ऑप्शन है पहला 2015, 2012, 2010, 2017। इसका आंसर होने वाला है 2012। 2012। नेक्स्ट प्रश्न, पेनिसिलियम एक है, पेनिसिलियम एक है, क्या है पेनिसिलियम? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विषाणु, कवक, जीवाणु या शैवाल। आंसर हो जाएगा इसका कवक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, संश्लेषण गैस, प्राकृतिक गैस। आंसर इसका हो जाएगा संश्लेषित गैस। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? रूस, यूएई, ईरान, इराक। आंसर हो जाएगा रूस में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार है। 46वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होने वाला है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ। आंसर हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में। तो ये था आज का पहला सेट, जिसमें कि हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। ऐसे हर एक सेट हम जो है आपको उपलब्ध करा देंगे। इसे आप देख के जाइएगा, ताकि आपका CV2 या आने वाला ग्रुप डी या आने वाला कोई भी एग्जाम है, उसमें GK GS के सारे प्रश्न जो है आपको क्लियर हो जाए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।